Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपके जीवन में ऐसा कौन आने वाले हैं जिनके साथ आपका पक्का लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ज़रूर होगा एंड डेफिनेटली आपके साथ उनकी ज़िंदगी कंप्लीट होगी। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें गाइस प्लीज़। एंड फॉर द एनर्जी एक्सचेंज कमेंट सेक्शन पे क्लेम कीजिए रीडिंग को बिकॉज आपका क्लेम करने से डेफिनेटली ऐसा होगा कि इट विल बी कन्वर्टेड इनटू रियलिटी इफ़ यू बिलीव इन द रीडिंग। एंड हम बहुत सारे डिटेल्स देंगे और लास्ट में हम इनिशियल्स देखेंगे और क्यूज़ भी देखेंगे। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट उसके नेचर कैसे हो कि क्या आप उनको जानते हो या नहीं जानते हो, ये भी पता चलेगा। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में जो भी पर्सन आने वाले हैं वो किस तरह से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू हैव द स्ट्रेंथ कार्ड। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स। ओके ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स। वी डू हैव द क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, वी डू हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे है हमारे पास 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। बहुत बढ़िया। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। एयर साइंस एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एयर साइंस ज़्यादा है, ठीक है। वाटर साइन है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, ठीक है। स्ट्रेंथ कार्ड है लियो ऑफ कोर्स एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, सिंह राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। इंपॉर्टेंट नंबर्स में से है 666, 666 आप देख सकते हैं, 5 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 8 8 7 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 7 7 6 6 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। बात जो मेन टॉपिक पे आते हैं हम विदाउट exaggerating the issue, I want to say that ये जो भी इंसान होंगे विद द मेजर आर्काना, सॉरी, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये इंसान जो भी होंगे बहुत सख्त होंगे, ठीक है। एटलीस्ट बाहर से, फ्रॉम द एक्सटीरियर साइड आई कैन सी दिस पर्सन ओके विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन कैरेक्टर, बहुत ज़्यादा, ठीक है। मजबूत इरादे, फेविकॉल की मजबूती ओके। सो ये इंसान जो भी होंगे वो काफ़ी एडवेंचरस भी होंगे और ये किसी को भी डरेंगे नहीं। ये बात, ये जो पिक्चर है ये देख के मुझे याद आता है अ फेमस पर्सन जो डील करते हैं वाइल्ड लाइफ के साथ, ठीक है। और टाइगर्स, लायंस, इनके लिए कुछ भी मैटर नहीं करते, इतना मतलब फियरलेस है, मतलब किसी को भी डरते नहीं। तो आप समझो आप ये इंसान से थोड़ी ना डरेंगे, ठीक है। एंड काफ़ी ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही रूखे सूखे बिहेव करते हैं लोगों से, नो, बट मे बी देयर अपर पार्ट, मतलब जो आप ऊपर ही देख रहे हो काफ़ी सख्त है, बट इनसाइड दे आर जस्ट लाइक सॉफ्ट एज यू कैन से आइसक्रीम। सो लोगों से अच्छे से डील करना, ठीक है, लोगों के साथ अच्छे से कोलैबोरेट करना, लोगों के साथ अच्छे से एक टीम वर्क बनाना, ठीक है, और लोगों को गाइडेंस करना। उनके जो ऑरा है, उनके जो लाइट है वो लोगों को सहायता करते हैं। काफ़ी सीरियस है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ फ्रॉम द ओवरऑल पिक्चर कि जब तक उनके स्किल एकदम पॉलिश्ड ना हो जाए तब तक उस चीज़ को वो प्रैक्टिस करते रहते हैं। डिपेंडेबल है, अगर ये फीमेल है तो डिपेंडेबल होंगे, थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। दूसरा चीज़ है, लेकिन जब ये लोगों से बात करते हैं तब ये इंसान बिल्कुल नहीं सोचते ये कमज़ोर है, वो पावरफुल है, वो शक्तिशाली है, इसके पास पैसा है, उसके पास पैसा नहीं है, इसके पास स्टेटस है, उसके पास स्टेटस नहीं है। वो कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं करते, अब समझ रहे हो ना, ऐसा नहीं करते। और अगर करते भी होंगे तो एटलीस्ट दिखाते नहीं हैं, बिल्कुल, ठीक है, दिखाते नहीं हैं। कुछ लोगों के लिए अगर ये पर्सन मेल है तो काफ़ी रईस ख़ानदान से आ सकते हैं, उनके पास बहुत ही पैसा जमा हुआ हो सकता है, मतलब कम खर्चा करते हैं, जहाँ पे जस्टिफिकेशन होगा वहीं पे ये खर्चा करेंगे, वरना नहीं। कुछ लोगों के लिए आप इनको ऑलरेडी मे बी यू हैड ऑलरेडी मेट देम
ओके, एंड आई डू फाइंड कि एक रिकन्सिलिएशन, एक रीयूनियन, एक टुगेदरनेस, फिर से एक साथ हो जाना, फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर रखना और हील हो जाना, पुराने जो घाव है वो भर जाना, भर ही जाते हैं घाव। और हो सकता है कि आप पास्ट से निकल के आए हैं और उस दुनिया में आपको और मुड़ के नहीं देखना है, सिर्फ आपको आगे जाना है, क्योंकि वो पीछे मुड़ के देखेंगे तो वही बिट्रेयल, वही झूठ, वही फरेबी, वही धोखाधड़ी वही होगा। मे बी उनके साथ भी ऐसा हुआ है। आपके पर्सन जो भी होंगे, एज में डिफरेंस दिखाई दे रहा है। और दूसरा चीज़ है, यू आर सोलमेट्स फॉर एवर। दैट इज़ 100% ट्रू कि कोई आप दोनों को अलग नहीं कर सकते। आप दोनों में पहले पहले म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो होगा थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बिकॉज आइडियाज़ थोड़ा सा हो सकता है कि मैच ना करे। जिस नज़रिए से आप देख रहे हो मे बी उस नज़रिए से वो ना देखे, हो ही सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ लोग आधा ग्लास पानी को देखते हैं आधा ग्लास पानी खाली है, और कुछ लोग देखते हैं आधा ग्लास पानी भरा हुआ है। वो डिपेंड करता है नज़रिए में, ठीक है। कुछ लोग बहुत गर्मी है तो बाहर नहीं निकलेंगे, और कुछ लोग गर्मी है तो बाहर निकल के भी शूटिंग सीन्स में जाएंगे। वो नज़रिया है, नहीं मैं अब बाहर नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे स्किन ख़राब हो जाएगा। और कुछ लोग बाहर जाएंगे बिकॉज दे वांट टू कम इन द लाइट, जितना भी स्ट्रगल हो वो करेंगे। वो नज़रिया है। फिर अगर वो घर में बैठ के बहुत कुछ कंस्ट्रक्टिव कर रहे हैं तो भी अच्छा है, बट देखने का नज़रिया अलग अलग है। समझ में आया? ओके। कुछ लोगों को लगता है नहीं, इट इज़ बेटर टू ट्रैवल बाई फ्लाइट, और कुछ लोगों को लगता है नहीं, जितना भी पैसा हो हमारे पास हम फ्लाइट में ट्रैवल नहीं करेंगे, क्योंकि हमें लगता है फ़्लाइट में ट्रैवल करने से रिस्क बढ़ जाता है एक्सीडेंट्स का। वही है और कुछ नहीं। सो मे बी देयर विल बी सच डिफरेंसेस, कुछ इस तरह का आपको डिफरेंसेस हो सकता है इस पर्सन के साथ, ठीक है। मे बी वो बोलेंगे बिजनेस क्लास में ट्रैवल करो, और आप बोलेंगे नहीं, पैसा को फिजूल की खर्च क्यों करते हैं, आप स्टोर रखें पैसा को फॉर द फ्यूचर, या वाइस वर्सा हो सकता है। कोई गलत नहीं है और कोई सही भी नहीं है। देयर नीड्स टू बी अ बैलेंस, ठीक है, बैलेंस्ड अप्रोच। दूसरा चीज़ है, इनके अंदर जो आइडियाज़ आते हैं वो काफ़ी अनोखा है एंड क्रिएटिव है, इनोवेटिव माइंड है, बहुत रिसर्चर माइंड है। हर एक चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट जज करना, एनालाइज करना, फिर काम को आगे बढ़ाना, ताकि लोग इनके साथ कोई भी बेवफाई या धोखा ना करें, क्योंकि वो भुगत चुके हैं एंड दे डोंट वांट टू रिपीट द मिस्टेक। और आप दोनों में से कोई तो एक होगा जो बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए आप लोग सिंगल है, कोई तो ऐसा होगा। दोनों में से कोई दो ही हो सकते हो, या एक है कि बहुत टाइम से, मे बी आफ्टर मैरिज यू हैड गॉन थ्रू अ डिवोर्स, इसलिए आप अकेले हो। मे बी आपने इतना दिन शादी नहीं किया इसलिए आप अकेले हो, या आप करना नहीं चाहते बोल के इसलिए अकेले हो, इस तरह से, ठीक है। एंड मे बी दे कैन बी योर बॉस, दे कैन बी योर सीनियर, दे कैन बी योर गाइड, कोच, मेंटोर, ठीक है। और उसके साथ साथ हो सकता है इनके पास आप प्रोजेक्ट सबमिट करें, इस तरह से भी हो सकता है। 6 ऑफ वैंड्स ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं पे जो भी होगा रिश्ता, ठीक है, ये जीत हासिल होगा। चाहे आप दोनों की शादी में जितना भी लोग शामिल है, कम या ज़्यादा, शादी तो पक्का है, बिकॉज 6 ऑफ वैंड्स इज अल्टीमेट विक्ट्री कार्ड। यहाँ पे जो देख रहे हो, द रेड इंडिकेट्स यस पैशन, इंटीग्रिटी, ठीक है, एंड डेफिनेटली घोड़ी पे चढ़ के आना, ठीक है। उस तरह से ही मैं देखती हूँ हमेशा कार्ड्स को। एंड आई डू फाइंड कि अगर इनके साथ कोई भी ना हो तभी भी ये हिम्मत नहीं हारते। कुछ लोग ऐसा होता है ना कि नहीं मेरे साथ कोई होना ही चाहिए, बट ये इंसान इस तरह से नहीं है। पिकनिक, टूर, ट्रैवल एक्टिविटीज़ में आप इनके साथ मुलाकात कर सकते हैं, हाँ ओके। और रियलिटी में विजन को, ठीक है, ये इन सिर्फ कल्पना नहीं करते हैं, इसको हकीकत में बदलते ही है ये, ठीक है। उनके पास काफ़ी ऑप्शंस हो सकते हैं जब आप उनको मिलो। मे बी लोग इनके पास इसलिए आते हैं बिकॉज दे आर इन गुड पोजिशन, मे बी अच्छे पोजिशन में है इसलिए। आप सोच के देखो तो ऐसा कोई इंसान है या नहीं। मे बी वो बहुत चार्मिंग है इसलिए, मे बी बहुत गॉर्जियस है इसलिए। ओके, फाइनेंशियल कंसल्टेंट हो सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। मे बी दे हैव देयर ओन फार्म एजेंसी। दूसरा चीज़ है बहुत अच्छे से डील
नेगोशिएटिंग, कॉन्ट्रैक्ट्स कर लेते हैं, डील साइन करते हैं, और टीम लीडर हो सकते हैं। और अगर आप यंग एज पे है तो ये इंसान एक स्टूडेंट भी हो सकता है जो काफ़ी ब्रिलियंट हो, डल नहीं, ब्रिलियंट स्टूडेंट, ठीक है। और देखते हैं इस इंसान के बारे में, हु इज दिस पर्सन। Who is this person? Two of Cups, okay. The Devil, the Hermit. समझ में आ रहा है। चैरियट, हाई प्रोफाइल केस हो सकता है, हाई प्रोफाइल, इनके जो सक्सेस लेवल है वो हाई प्रोफाइल तक जा सकता है। मतलब स्टार्ट तो किया था उन्होंने ज़ीरो से, बट जब वो पहुँचे उस लेवल पर, ठीक है, तब लोगों को लगा ये कैसे पहुँच गए, मतलब जस्ट इनटू, मतलब अनइमेजिनेबल, ठीक है, यू कैन नॉट इमेजिन ऑल्सो किस लेवल पे ये पहुँच गए, ठीक है। सो बट यहाँ पे कोई और मतलब डिसऑनेस्टी में यहाँ पे मुझे नहीं दिखा, ठीक है, इंटीग्रिटी दिख रहा है, ऑनेस्टी दिख रहा है, कहीं ना कहीं पे ट्रूथफुलनेस, सत्य के ऊपर आधारित है सब कुछ, यही दिखाई दे रहा है। आप दोनों में बॉन्ड काफ़ी अच्छा रहेगा, यू विल बी बोथ अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के प्रति बहुत आकर्षण, ठीक है, एक दूसरे के बिना ना रह पाना, बार बार फ़ोन कॉल्स, टेक्स्ट मैसेजेस एक्सचेंज होना, काफ़ी सेक्सुअल इनकाउंटर्स होने के बाद आपको लगेगा ये सब फालतू है, अभी तो मेरे सोलमेट जो है उन्हीं के साथ मुझे सेटिस्फाई ही रहना है। यू विल बी थ्रू मैनी रिलेशंस, में भी आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, बहुत सारे रिलेशन नाजायज़ ऐसा हुआ है, बट उनको लगा है कि दीज आर ऑल वर्थलेस, मुझे नहीं चाहिए ऐसा कुछ, अभी मुझे फोकस करना है अपने करियर में। इवन एट द सेम टाइम आपको भी लगेगा, and both will have equal relationship. I always prefer two of cups as compared with the lovers, because lovers indicate choices, और यहाँ पे है टू ऑफ कप्स, मतलब इक्वल, बराबर का हक है। अगर आप मुझे 2 बार कॉल कर रहे हैं तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है 2 बार कॉल करके आपको आपका हाल चाल पूछना। अगर मैं ही सिर्फ करते जा रही हूँ और आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आपके लिए जस्ट आप करो तो ही मैं कॉल करूँगा, आप कर रहे हो तो ही मैं कॉल करूँगी, वरना मैं नहीं करूँगी, आप ही इनिशिएटिव लोगे तो ही मैं करूँगी, ठीक है। तो उसमें कोई मज़ा नहीं है फिर, तो ये वन साइडेड रिलेशनशिप। बट यहाँ पे मुझे 2 साइडेड रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ही प्यार में थे एंड आपको पता नहीं था इस रिलेशनशिप में ऐसा कुछ गलत डायरेक्शन पे चला जाएगा, एंड देन यू डिसाइडेड मुझे अकेला ही रहना है बहुत समय तक, मे बी 5 साल तक कुछ लोग अकेले हैं, 5 से 7 साल तक अकेले हैं, ठीक है, और 5 से 7 महीना भी हो सकता है अकेले हैं आप लोग। एंड देन यू डिसाइडेड नहीं, मुझे अपने फाइनेंसेस को ग्रो करना है, अपने मुझे फ्यूचर स्टेबिलिटी चाहिए ताकि मेरा ज़िंदगी जो है वो बैलेंस हो जाए। देखो देखो, वही मैं बोल रही थी, मुझे नहीं पता था चैरिट के नीचे 4 ऑफ वैंड्स है, ठीक है, उस तरह से मैं देख पा रही हूँ। अ वेरी गुड स्टोरी ओके इज़ बीइंग अनफोल्डेड। अभी देखते हैं आपके लिए क्या सजेशन है, लास्ट में हम क्यूब्स को देखेंगे। एवरेज टू टॉल हाइट है, ठीक है, इनको मैथमेटिक्स फिज़िक्स पढ़ना बहुत पसंद है, और नॉवेल्स, ठीक है, आर्ट वर्क, लिटरेचर, पोएम्स, थोड़ा सीरियस रहते हैं, ठीक है, अपना काम करने के बाद ऐसा नहीं दिखाते कि मैं बहुत कुछ कर लिया हूँ, उनके लिए हेवी लोड भी कुछ बहुत बड़ा बात नहीं है। ऐसा होता है ना कि बहुत काम करने के बाद हम भी थोड़ा शो ऑफ करते हैं, अरे चलो 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 बहुत काम कर लिया, मेरे जैसा कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकती, इस तरह से। देखो दुर्गा माँ, आई टोल्ड यू योर पर्सन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, ये इंसान के अंदर इतना शक्ति है, ये शक्तिशाली आप बोल सकते हो, अगर ये फेमिनिन है तो बहुत ज़्यादा, ठीक है,
वॉरियर, दुर्गा माँ का फॉर्म जो है इट्स इन अ फॉर्म ऑफ वॉरियर, तो कोई भी अन्याय के विरुद्ध जाके ये काम करेंगे। नवरात्रि बहुत मानते होंगे, या नवरात्रि में इनका जन्म हो सकता है, या नवरात्रि के समय आप फास्टिंग रख सकते हैं, मे बी इफ़ इट इज़ पॉसिबल एज पर योर रिलीजन। ठीक है। वाओ कृष्णा, इससे ज़्यादा मैं और क्या बताऊँ। सो ये देवता जब भी आते हैं तब मुझे लगता है कि ही इज़ द ऑपरेटर, उनके ऊपर आपको मतलब भरोसा रखने चाहिए, फेथ रखने चाहिए। एंड यूनिवर्स कहीं ना कहीं पे क्रिएटर, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, सो ही इज़ द ऑपरेटर, विष्णु जी, ठीक है, उनका ही है कृष्णा जी। सो हैव होप दैट एवरीथिंग विल बी फाइन। विशुद्ध, सो कहीं ना कहीं पे द थ्रोट चक्र इज़ अ विशुद्ध चक्र। सो कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा होगा, क्लियर अंडरस्टैंडिंग ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, लेकिन क्लियर अंडरस्टैंडिंग बहुत कम ही लोगों से हमारा होता है, तो ये उनके साथ आपका होगा। धूमावती जी हमें यही सिखाते हैं कि हमारे जो स्ट्रगल्स, हमारे जो चैलेंजेस है, ये देख रहे हो उनका ये जो रूप है, ठीक है, ये हमें यही सिखाते हैं कि ये सब होता रहेगा अपनी ज़िंदगी में, लेकिन सबसे ज़्यादा आगे हमें बढ़ना है। कोई हमें ड्राइव करके आगे नहीं लेके जाएगा, हमें ही अपना जो व्हीकल है, हमें ही जो अपना जो ये जो रथ है वो हमें ही आगे लेके जाना है। ठीक है। सो शी एनकरेजेस यू, डोंट लूज होप, फोकस ऑन योर सेल्फ, एवरीथिंग विल बी फाइन। सो लेट अस सी मोर फ्रॉम द क्यूज। थोड़ा बहुत और हिंट्स मिल जाए तो अच्छा है। व्हील ऑफ फॉर्चून बहुत ही बढ़िया दे, आप समय आपके लिए ओके, प्रोग्रेस होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं, कभी भी नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा, इट्स नॉट लाइक दैट। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, ऐसे आता है नहीं हो पाएगा, नो। आर्मी पर्सन हो सकते हैं, आर्मी, मिलिट्री, स्पेस को लेके पढ़ना, ओल्ड मेमोरीज, आपको कुछ ऐसे गिफ्ट दे सकते हैं, मे बी रिलेटेड टू चाइल्डहुड मेमोरीज, आपके बचपन की यादों के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा कोई गिफ्ट आपको देंगे ये। ठीक है, अगर ये बचपन के दोस्त है तो, अगर नहीं भी है तभी भी कुछ तो ये प्लानिंग करेंगे। बहुत दूर की सोचते हैं, मैं आपको यही बोलना की कोशिश करूँ। जस्ट लाइक पर्सन हु इज़ इन्वॉल्व इन स्टैटिस्टिक्स या मैनेजमेंट, कि दूर की सोचना, कंपनी का क्या होगा, कंपनी का लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, क्या होगा, हमेशा एस्ट्रोलॉजर ही नहीं सोचते हैं। ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम देखें, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एस्ट्रोलॉजर या साइकिक रीडर, और अगर हम इंडस्ट्री लेवल पे देखें तो मैनेजर, द पर्सन हु मेक्स द बजट, ठीक है, फाइनेंशियल एनालिस्ट, कंपनीज, ठीक है, जो भी सर्वे करते हैं, ऑडिट करते हैं, ऐसा भी कोई हो सकता है। एंड दे आर फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, आप भी शायद बहुत म्यूज़िक पसंद करते हैं। म्यूज़िक कैन मेक यू कम क्लोज टुगेदर। इनके ऐसे कोई शॉप हो सकता है जहाँ पे मे बी फ़ोटो कॉपिंग मशीन्स और प्रिंटर मशीन्स या कंप्यूटर्स, और दूसरे तरीके से मैं देख पा रही हूँ, दे ऑलवेज वांट टू गो फर्दर, जो उनके लिमिट्स है उससे बाहर जाने की ये कोशिश करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching. Divinity Tarot, Expert Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself. Thank you.